अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से हो गया, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हो गया। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद MS राव। तो आज हम अपनी वीडियो नंबर 7 के साथ हाजिर हैं। हमने पिछली वीडियो में पैराग्राफ के टैब को हमने कुछ सीखा और उसमें हमने कई ऑप्शंस उसके देखे और एक ऑप्शन उसमें रह गया था लिस्टिंग का, ठीक है ना, नंबर लिस्ट बनाना। तो आज हम उसको देखेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, बुलेट्स है, नंबर्स लिस्ट है एंड यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट है। हमने ये 3 लिस्टिंग देखनी है। आप देखते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सी चीज़ों को ना हाईलाइट किया होता है नंबर्स के हिसाब से या डॉट के हिसाब से। जब हम पॉइंट्स लिखते हैं किसी के भी मज़ीद फर्दर उसको डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर एक नेम लिस्ट बना लेता हूँ, सेम वैसे ही मैंने अकील लिखा, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर सबसे पहले ना एक लिस्टिंग दे देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये देखो डॉट आ गया। अब मैंने क्या किया, अकील लिखा और जैसे इंटर किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गई साजिद। उसके बाद मैंने सरफराज लिखा जो मोहम्मद सरफराज के तौर पर आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट आके रियाज लिख दिया, ठीक है ना। तो ये देखो, अब मैं जैसे इंटर दबाता हूँ तो ये जितने भी मुझे नाम चाहिए लिस्ट के अंदर वो डॉट शो करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं बस मुझे 4 नाम चाहिए थे, अब मज़ीद ना आए, तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस करूँगा और वापसी जाऊँगा यहाँ पर, या इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। ये लिस्ट है तो मैं इसको क्या कर दूँगा, एंड कर दूँगा। जैसे मैंने वहाँ से एंड की तो अब मैं अपना नॉर्मल टैक्स लिख सकता हूँ। जो भी मुझे टैक्स लिखना है तो वो मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जस्ट आपको वैसे ही ना मैंने कुछ कीज़ प्रेस कर दी है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये लिस्ट मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, और यहाँ आप एक चीज़ देख ले, जो आपको ये रूलर है ना, ये देख लो, ये लिस्ट के लिए है और ये नीचे क्या है, नाम्स के लिए। मैं कहता हूँ कि नाम थोड़े से ज़्यादा फासले पर जाइए, मैं इसको उठा के ना यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। अब देख लो वही नाम क्या हो गया, आगे हो गया। अब मैं उसी नाम को वापस पीछे ला के रख देता हूँ तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसके साथ इसकी सेटिंग कर सकते हैं, लिस्ट को आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लिस्ट आगे आ गई है। अब मैं इस सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ, ये सबको सिलेक्ट करके लिस्ट को आगे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से अपना वर्क करना है। अब आपको यहाँ पर और भी बहुत से ऑप्शन, आप कहते हो मुझे ये डॉट नहीं चाहिए तो आप इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में चले जाए। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है। देखो यहाँ पर मैं सर्कल पे लिखा था तो सर्कल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये पिक्चर है, ये इस तरीके से ना कई ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो लिस्ट आ जाती है, आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं न्यू नंबर्स के अंदर। मैं अब इसको क्लिक कर देता हूँ। अब ये नंबर लिस्ट है। मैं यहाँ पर एक नाम लिखा, फिर 2 पे आ गया, फिर 3 पर आ गया, फिर 4 पे आ गया, फिर 5 पर, इसी तरीके से ये चलते जाएगी। अगर मैंने इसको भी क्रॉस करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली दबाऊँगा और मेरे पास वैसे ही लेटर लिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ फिर नंबर के अंदर भी बहुत से ऑप्शंस है, जैसे कि आप नंबर्स के अंदर आप 1 2 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये ऑप्शन दे सकते हैं। मज़ीद आप किसी भी तरीके से, फ़र्ज़ किया मैंने अभी ये नंबर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट की थी, अब मैं यहाँ से खुद जाकर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने ये रोमन के अंदर स्टार्ट करनी है, ABC के अंदर लिस्ट स्टार्ट करनी है, स्मॉल ABC के अंदर करनी है, ठीक है ना। और ये 1 के बाद पॉइंट आ जाए, तो इस तरीके से कोई भी लिस्ट, जैसे कि मैं इसको A रोमन वाला कर देता हूँ, तो अब ये रोमन में ही चलेगी, ठीक है। देख रहे हो आप, रोमन के अंदर ये लिस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का क्या काम है, जब भी कोई चीज़ हम पेपर वगैरह बनाते हैं और हम कहते हैं कि हमने एक क्वेश्चंस देना है और क्वेश्चंस के फिर हमारे पास बहुत से आंसर्स होते हैं, एक मल्टीपल चॉइस के अंदर एक क्वेश्चंस के हमने 3 आंसर देने हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ईज़िली डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, हम नंबर वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कर लिया नंबर 1, यहाँ से ये तो वही लिस्ट
होगी सिलेक्ट। अब देखिए ये नंबर 1 आ गया। मैंने इसको क्वेश्चन दिया, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख के मैं कहता हूँ कि अब मैंने नहीं चाहिए 2 नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑप्शन इसके चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर चेंज लिस्ट लेवल कर दूँगा और 1 के बजाय ए कर दूँगा। अब ए करूँगा तो ये देखिए लिस्ट क्रिएट हो गई। अब इसके ऑप्शन हो गए, मुझे 4 ऑप्शन चाहिए लेकिन 5वां ई नहीं चाहिए। देन अगेन मैं वहीं पर जाऊंगा मल्टी लेवल लिस्ट पर और उसके चेंज लिस्ट लेवल में जाकर उसको दोबारा 1 कर दूंगा, तो अब वो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर मैंने इसको किया, अब वो 3 आ गया, मुझे फिर इसके ऑप्शन चाहिए। अब ऑप्शन मैंने देने हैं, फिर मैं चेंज लेवल लिस्ट में जाऊंगा, ए कर दूंगा। अब फिर इसके ऑप्शन आ जाएंगे 1, 2 एंड सी। मैं कहता हूँ सी के अंदर मज़ीद एक लिस्ट मैंने क्रिएट करनी है, सी को मज़ीद एलेबोरेट करना है। देन मैं फिर चेंज लिस्ट के ऊपर जाऊंगा और वहाँ से मैं इसको 3rd पे दे दूंगा। अब ये सी के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये सी के ऑप्शन दिए। अब मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, दोबारा से जाता हूँ इसकी चेंज लिस्ट लेवल के ऊपर और मैं ए कर देता हूँ, तो उसका वो डी आ गया। अब मैं मज़ीद इसको 3 वाले पे लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं चेंज लिस्ट लेवल को 1 के ऊपर ले आऊँगा, तो अब 3। तो इस तरीके से आप बहुत से पेपर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पैराग्राफ की लिस्ट की लाइन को हमने देखा, जिसमें हमने बुलेट लिस्ट को भी देखा, हमने नंबर लिस्ट को भी देखा और मल्टी लेवल लिस्ट को भी देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाजमी हिट कर दे, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मैसेज में ज़रूर पूछें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको दे सके। तो व्यू करके लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करते, जिससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।